तो गाइस सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, किसी भी टोकन की प्राइस के अंदर बहुत शानदार मोमेंटम अगर आपको दिख रही है तो उसके पीछे दो रीजन होते हैं। या तो उस टोकन का कोई इवेंट रहे या वो टोकन किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के लिए जा रहा है। गया नहीं है, सिर्फ जा रहा है। ये न्यूज ही मार्केट में रहती है, उसी की वजह से उस टोकन के अंदर अपन को वो मोमेंटम दिखती है जो कि देखने लायक होती है। तो पाई टोकन के अंदर प्राइस के अंदर जो मोमेंटम अपन को दिख रही थी पिछले 10 दिनों से, वो इसके इवेंट को लेकर दिख रही थी कि 14 मार्च को इसका इवेंट आने वाला है और शायद इस इवेंट के अंदर ये अनाउंसमेंट कर दे कि पाई टोकन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने जाएगा। और मार्केट में भी ये अफवाह चल रही थी कि पाई टोकन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो सकता है 14 मार्च को। और जैसे ही इसका इवेंट पूरा कंप्लीट हुआ उसी दिन से इसकी प्राइस के अंदर अपन को फॉल डाउन देखने को मिला। और 12 मार्च को पाई टोकन के अंदर अपन को 30 से 40% का पंप देखने को मिला था, वो इसी इवेंट की वजह से। किसी भी टोकन की प्राइस के अंदर अगर आपको मोमेंटम दिख रही है न्यू रेजिस्टेंस बनाती हुई, तो उसके पीछे ये दो रीजन हो सकते हैं। या तो उसका पीछे कोई इवेंट होगा या वो टोकन किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने जा रहा होगा। तो पाई टोकन का इवेंट तो 14 मार्च को निकल चुका है। अब इस इवेंट के अंदर इसकी कोई अनाउंसमेंट भी नहीं आई है ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने जाएगा। और बाइनेंस की तरफ से भी ऐसी कोई मार्केट के अंदर न्यूज नहीं आई है कि पाई टोकन को अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करेगा। अब शायद आपको पाई टोकन के अंदर वो मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी जो कि इसकी इवेंट को लेकर देखने को मिल रही थी। और क्रिप्टो मार्केट के क्रैश होने के बावजूद भी पाई टोकन अपनी प्राइस को होल्ड करता हुआ गया। वो क्यों गया? क्योंकि इस 14 मार्च को इसका इवेंट आने वाला था, जिसकी वजह से पाई टोकन की प्राइस के अंदर अपन को वो क्रैश देखने को नहीं मिला जो आप देखने को मिल सकता है। अब पाई टोकन जिस प्राइस के ऊपर लिस्ट हुआ था उससे ये 50% नीचे ट्रेड होता हुआ आपको दिख सकता है। मेरे अकॉर्डिंग पाई टोकन की प्राइस $0.8 के आसपास जाती हुई अपन को दिख सकती है। तो आप पाई टोकन को $1 के नीचे बाय करने की सोच सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर बाइनेंस के ऊपर या किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के लिए जाए तो उस टाइम उस एक्सचेंज के यूजर्स पाई टोकन को मिलेंगे तो इसकी प्राइस के अंदर एक शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल आप एक्स टोकन का एग्जांपल ले सकते हो। एक्स टोकन जब दो न्यू एक्सचेंज के ऊपर एक साथ लिस्ट होने के लिए गए था तो इसकी प्राइस के अंदर 16x का पंप देखने को अपन को मिला था। तो वही पंप अपन को पाई टोकन के अंदर भी देखने को मिल सकता है अगर पाई टोकन किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर या बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट होने के लिए चला जाए। तो अगर अभी आप देखो तो पाई टोकन ना बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है, ना बाइबिट के ऊपर लिस्ट है और ना ही कुकोइन एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है। ये तीन बड़े एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज में से किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट होने के लिए चला गया तो इसकी प्राइस के अंदर एक शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल के अंदर आपको पाई टोकन के अंदर डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है कि किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट होने के लिए जा रहा है। फ्यूचर के अंदर अगर ये न्यूज आ गई तो उसकी प्राइस के अंदर आपको पंप देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के अंदर आपको इसके अंदर डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। अब बात करें क्रिप्टो बुल रन की, जो आपके सवाल है कि क्रिप्टो बुल रन स्टार्ट हो गया है या खत्म हो चुका है या आने वाला है। तो देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर एक न्यूज चल रही है कि मई मंथ के अंदर क्रिप्टो मार्केट का बुल रन स्टार्ट हो सकता है। तो इसकी हिस्ट्री उठाकर अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो बुल रन स्टार्ट हुआ है वो इसके हाल्विंग इवेंट के 12 महीने बाद स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप देखो 2024 के अप्रैल मंथ के अंदर बिटकॉइन का हाल्विंग इवेंट था। अब 2025 का अप्रैल मंथ के अंदर इसके हाल्विंग इवेंट को पूरे 12 महीने हो जाएंगे और जैसे इसका मई मंथ स्टार्ट होगा उस टाइम शायद इसका बुल मार्केट स्टार्ट हो सकता है। और इसका जो बुल मार्केट रहने वाला है वो 6 महीने के लिए रहता है। ये मेरे साथ कई एक्सपर्ट की प्राइस प्रेडिक्शन है। और अभी जो आपको बिटकॉइन $1,10,000 के ऊपर जाता हुआ दिखा है वो ट्रम्प की वजह से दिखा हुआ है। उन्होंने जो इलेक्शन टाइम के अंदर जो प्रॉमिस किया था वो क्रिप्टो मार्केट को फुल सपोर्ट करेंगे, उसकी वजह से वो पंप आपको देखने को इसके अंदर मिला। अब बिटकॉइन जो नीचे आता हुआ आपको दिख रहा है वो भी ट्रम्प की वजह से ही दिख रहा है। ये जो कई कंट्रीज के ऊपर टेरिफ नाम से जो टैक्स वगैरह लगा रहा है जिसकी वजह से मंदी का माहौल थोड़ा बहुत देखने को अपन को दिख रहा है। लेकिन ये जो मंदी का माहौल है महीने 1.5 महीने ही रहने वाला है। तो उसके बाद जैसा इसका मई मंथ स्टार्ट होगा उस टाइम आपको इसके अंदर बुल मार्केट स्टार्ट हो सकता है। लेकिन बुल रन स्टार्ट होने से पहले बिटकॉइन आपको फिर से एक बार $70,000 के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जब भी इसका बुल रन स्टार्ट होता है उससे पहले ये स्ट्रॉन्ग बॉटम के ऊपर जाकर एक बार जरूर आता है। तो जो ये अभी $84,000 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और जब लास्ट टाइम ये $74,000 के ऊपर जाकर आया था, ये आपको अब $74,000 के नीचे भी यानी $72,000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। फिर वहां से इसका बुल रन स्टार्ट हो सकता है, जो कि ये महीने 1.5 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और जितने भी अल्ट कोइन है जो आपने होल्ड कर रखे हैं, जो ट्रेंडिंग के अंदर अल्ट कोइन है, उसके अंदर वो बुल रन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि पहले देखने को मिलता था, जो कि 20x 30x 40x का जो पंप आपको देखने को मिलता था वो पंप आपको देखने को नहीं मिलेगा। उन जो ट्रेंडिंग अल्ट कोइन है उस अल्टकॉइन वो बाकी सभी एक्सचेंज के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है। तो जो ऑलरेडी लिस्टेड है सभी एक्सचेंज के ऊपर
तो वो पंप आपको उस अल्टकॉइन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। जो पंप आपको देखने को मिलेगा कि कोई न्यू अल्टकॉइन किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने की वजह से उसके जो यूजर्स उस टोकन को मिलते हैं, जिसकी वजह से वो पंप देखने को मिलता है। तो अगर आप देखो तो पाई टोकन के अंदर आपको वो रैली देखने को मिल सकती है अगर वो तीन एक्सचेंज के ऊपर किसी एक एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट होने के लिए चला गया। अगर तीनों एक्सचेंज के ऊपर ये एक साथ लिस्ट होने के लिए चला गया तो पाई टोकन के अंदर आपको रैली वो देखने को मिलेगी जो कि अभी तक किसी भी टोकन के अंदर आपको देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि इसको बाइनेंस के, बाइबिट के और कुकोइन एक्सचेंज के इतने सारे यूजर्स इसको एक साथ मिलेंगे तो ऑलरेडी इसकी प्राइस के अंदर वो पंप देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको एक चीज एक और ध्यान में रखनी होगी, अगर आप ऐसे टोकन के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो जो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट नहीं है, बाइबिट के ऊपर लिस्ट नहीं है और कुकोइन एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट नहीं है, सिर्फ बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, गेट आईओ के एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, तो उसके ऊपर आपको ओनली फॉर 10% ही ट्रस्ट करना है। तो पाई टोकन के अंदर तो अपन ट्रस्ट कर सकते हैं कि पाई टोकन ने अपनी जो गुडविल बना रखी है वो काफी शानदार बना रखी है। और बाकी अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर मेरे पास ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आई, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आया जो कि मेरे को आपको तुरंत देना है, तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। So good luck crypto investors, best of luck. But this is not a financial advice and I am not a financial advisor. This is only my personal opinion. So good luck crypto investors.